किसान भाइयों, हम जो बात करने वाले हैं आप लोगों को बीच जो बीन्स की खेती कैसे करें और 10 पॉइंट के आधार पर आप लोगों को बताने वाले हैं, जिससे आपको भरपूर मात्रा में उत्पादन ले सके। तो किसान भाइयों, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो बीन्स की अच्छी पैदावार लेने के लिए काली चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है और बीन्स की खेती के लिए जल निकासी वाली जमीन अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 5.5 से 7 की मध्य होना चाहिए और बीन्स के पौधे की समशीतोष्ण जलवायु वाला होता है। ठंड में इसके पौधे अच्छे से विकास करते हैं तथा गिरने वाले पौले को भी आसानी से सहन कर लेते हैं। अधिक गर्म जलवायु इसकी पौधे के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है और न ही इन्हें अधिक वर्षों की आवश्यकता होती है। इसकी फसल को 15 से 25 डिग्री की तापमान की आवश्यकता होती है तथा बीजों के अंकुरण के लिए 20 डिग्री की तापमान की आवश्यकता होती है और बीन्स की पौधे की विकास करने के लिए 30 डिग्री की तापमान उचित माना जाता है। और बीन्स की एक दलहनी फसल है, जिस वजह से यह भूमि का वायुमंडलीय नाइट्रोजन का संचय करती है, जिसमें भूमि का उर्वरक क्षमता बढ़ाती है और बाद की फसल को नाइट्रोजन का लाभ प्राप्त होता है। जो किसान भाइयों, जो बीन्स की उत्तरी किस्में जो है वो अर्क संपूर्ण है, अर्क जय है, पत्ता अनुपमा है, पूसा पर्वती है। जो अर्क संपूर्ण है इसकी पौधे तैयार हो जाती है 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है, 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के देती है। अर्क जय है वो 50 दिन में तैयार होती है, 12 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देती है। पूसा पर्वती 50 दिन में तैयार होती है, 18 से 20 टन प्रति हेक्टेयर देती है। और बीन्स की खेती के तैयारी और उर्वरक एवं खाद किस प्रकार से देना चाहिए। तो बीन्स की खेती करने से पहले खेत में मौजूद पुरानी फसल की अवस्था पूरी तरह से नष्ट करा दें। इसके लिए खेत की मिट्टी पलटने वाले हैलो से गहरी जुताई करा दी जाती है। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद को रूप में 10 से 12 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद डालकर फिर से जुताई करा दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी पलटने में गोबर की खाद ठीक तरह से मिल जाती है। खेत में खाद को मिलाने के उसमें पानी लगाकर पलवे कर दिया जाता है और पलवे के बाद खेत में कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में नम भूमि रोटेवेटर लगाकर जुताई कर दी जाती है, जिससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और भुरभुरी मिट्टी में पट्टे लगाकर खेत को समतल करा दिया जाता है। इससे भूमि के जल भराव नहीं होती है। और किसान भाइयों, रासायनिक खाद के रूप में आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 60 केजी डीएपी और मात्रा की छिड़काव खेत की आखिरी जुताई के समय करें। इसके अलावा आप 25 केजी यूरिया की मात्रा का छिड़काव पौधे की सिंचाई के साथ करना होता है और इससे उत्पादन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। और बीन्स की बीजों की रोपाई का सही समय और तरीका। जो बीन्स के बीजों की रोपाई बीज के रूप में की जाती है, इसके लिए 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 80 से 100 केजी के बीजों की आवश्यकता होती है। और बीज रोपाई के हाथ या ड्रिल दोनों ही तरीका से की जा सकते हैं, किंतु बीजों की रोपाई पूर्व उन्हें कमेंडाजिम थीरम या गौमूत्र से उपचारित करा ले और बीज की रोपाई के लिए खेत में पत्तियों के तैयार करा लिया जाता है। और किसान भाइयों, हम बात करें बीन्स की पौधे की सिंचाई कितना बार करना चाहिए। तो बीन्स की पौधे की अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप बीजों की रोपाई सूखी भूमि में की गई है तो इसकी सिंचाई तुरंत बाद करा लेनी चाहिए। इसके बाद में खेत के अंकुरण के समय नमी बनाए रखने के लिए 3 से 4 दिन के अंतराल में पानी देते रहना चाहिए। इसके अलावा बीन्स की पौधे को 20 से 25 दिन बाद अंतराल में पानी देना होता है। और बीन्स के पौधे में खरपतवारों नियंत्रण के लिए बीन्स के पौधे की अधिक निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी पहली गुड़ाई बीज की रोपाई के 20 दिन के बाद की जाती है तथा बाद की गुड़ाई को 15 से 20 दिन के अंतराल में करना चाहिए। यदि आप खरपतवार के लिए रासायनिक विधि से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीज रोपाई के तत्पश्चात पेंडिमिथिल की उचित मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। और बीन्स के पौधे में लगने वाले जो रोग हैं वो बीन्स के पौधे पर तना गलन अक्सर खेत में जल भराव की वायरस की वजह से देखने को मिलता है। इससे रोग की प्रभावित पौधे की पत्तियों पर पीले भूरे रंग की धब्बे बने रहते हैं तथा कुछ समय के पश्चात
ही धब्बे को आकार बढ़ाने लगते हैं और पौधे की जड़ों पर कमेंडाजिम की उचित मात्रा का छिड़काव कर देनी चाहिए। रोग की रोकथाम की जा सकती है। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।